अब वो मेरे पास आया 1 हफ्ते बाद। उस 1 हफ्ते के बीच में आपको मैं बताती हूँ क्या हुआ। मेरा ना पीरियड टाइम शुरू हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि पीरियड टाइम के थर्ड डे मेरे को एक एनर्जी आती है, बिल्कुल नग्न अवस्था में, और बाल भी नहीं है, हाथ पतले पतले हैं और बॉडी है। मुझे ये भी नहीं पता था वो बेताल है। मुझे सुबह पता चला जब मैं अपनी गद्दी पे बैठी, तो वो चीज आती है। एक आंख नहीं थी उसकी, एक आंख पूरी पत्थर वाली थी। 1 मिनट, अभी ये पीछे से लाइट फ्लक्चुएट हुई है? हाँ, मेरे को लगी फ्लक्चुएट है। हुई है। हाँ, फ्लक्चुएट हुई है। जब मैं बैठी थी ना, जब भी मेरे को महसूस हो रहा था कि हो रही फ्लक्चुएट है। कैसे हुई है? शायद मैं छेड़ा है ना इस वजह से। आप बोलोगे तो मैं ले जाऊंगी इसे अपने साथ, फिर महसूस नहीं होगी, लेकिन वापस आ जाए कुछ कह नहीं सकते। फिर वो नग्न अवस्था में आया और एक आंख बिल्कुल वो थी। आप मानोगे, मैंने ना एक सूर्य कवच बनाया था बुद्ध भगवान से प्रेरित होके। बुद्ध भगवान की माता जी उस कवच को पढ़ती थी, जिसे मैं सूर्य कवच बोलती हूँ। उसमें मैंने कुछ अपनी लाइन्स ऐड की हुई है। आदित्य नमस्कारम करके सूर्य भगवान का कवच है। अगर मैंने वो नहीं सीखा होता ना, तो उस दिन वो मेरी गिड्डी दबा देता। मतलब चढ़ गया था पूरा मेरे ऊपर। मेरे को पूरा फील हो रहा था कि वो मेरे ओरे में घुस गया है, इतनी पावरफुल चीज थी। अब मुझे नहीं पता कि वो उस लड़के के साथ थी कि उसके ऊपर जिसने तंत्र किया हुआ है उसने मुझे देख लिया था। तो उसके केस के बाद से जब भी मैं किसी को छेड़ती हूँ ना, तो पूरा कवच लगा के छेड़ती हूँ कि उसको पता ही ना चले कि मैं इसका इलाज कर रही हूँ। और मैं उसे सावधान करती हूँ कि जब तक मेरे पास आ रहे हो ना, किसी से चर्चा नहीं करनी कि मेरे पास इलाज करा रहे हो। बट फिर इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसके आपको दिखा बाद कभी कुछ? हाँ, महसूस हुआ। वो 3 दिन तक मेरे आसपास ही घूमता रहा। उसके बाद मुझे अपनी सिद्धियों में से ऐसे एनर्जी गायब होती हुई महसूस हो रही कि उस तांत्रिक तक जा रही है। मेरा ओरा जा रहा है, इतनी बड़ी जीव, ऐसा लगता था चाट रही है ओरे को आके। मैं रात रात को उठ जाती, मम्मी कहती थी क्या हो रहा है। उठते ही ऐसा लगता था कि गंदगी चिपक गई है, जैसे बहुत ज्यादा, आप समझ रहे, चिपचिपी ग्रीस जैसी एनर्जी। तो मैं गर्म पानी से उसी टाइम नहा लेती थी, हल्दी के पानी से नहाना तभी मैंने शुरू किया था। तब मुझे पता चला कि हल्दी और नमक के पानी से नहाने से ओरा क्लींस होता है और तत्काल होता है। तब मैंने उस टाइम से, तो ये बहुत सारे एक्सपीरियंस है, बहुत खराब भी हैं। तंत्र में साधक फीमेल ज्यादा बेटर हो सकती है, मेल ज्यादा बेटर हो सकता है? क्योंकि मेरे दिमाग में क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि आपने अभी पीरियड्स का जिक्र किया। उस समय औरत कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीक हो जाती है और आदमी के पास ये एडवांटेज है। हाँ। तो आपको क्या लगता है? लेकिन फीमेल्स में एकाग्रता जिस लेवल की है ना, और एक जगह बैठ के फोकस। ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ी है। आप देखो कोई भी रॉ फीमेल को ना, कहीं भी किसी भी स्पेस पे ले जाओ, वो क्या देख के बता देगा आपको, यार मेरे को यहाँ ना अच्छी एनर्जी नहीं लग रही, मेरे को घबराहट हो रही है, यार चल यहाँ से। उसको इंट्यूशन आती है। तो जब इंट्यूशन पावर जितनी जिसकी ताकतवर होती है ना, उसको लेवल्स भी उतनी हाई लेवल के चीजें कनेक्ट करती हैं, वो चीजें होती है। तो मेरे लिए फीमेल्स ज्यादा आगे हैं। मेल्स भी हैं अपने लेवल पे, धीरे धीरे साथ लेते हैं अपने आप को। हमारे पास एक प्लस पॉइंट है कि हमारी ना जो 6 लेयर होती है ना, वो पहले से कहीं ना कहीं एक्टिव होती है।